नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के बारे में, और 24 तीर्थंकर में हम लोग 23 तीर्थंकर के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज जो है जैन धर्म का जो 24वें तीर्थंकर है और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, जिन्होंने जैन धर्म को अस्थायित्व प्रदान किया। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से जानेंगे। ठीक है, कि महावीर स्वामी का क्या योगदान रहा जैन धर्म में, क्यों जैन धर्म अस्थायित्व रूप में आया, अस्थायित्व प्रदान मिला महावीर स्वामी के समय। महावीर स्वामी ने ऐसा कौन सा सिद्धांत दिए, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक चीजें भी चर्चा करेंगे, फैक्चुअल चीजें भी चर्चा करेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवनी से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, और आप लोग मतलब कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम का, आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, वहां टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ रहेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाएंगे। तो वहां आप ज्वाइन कर जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाएंगे। उसमें आपको प्रतिदिन नोट्स मिलता रहेगा जी। ठीक है, जो टॉपिक यहाँ चर्चा होगी उस टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। बाकी आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेट नहीं करते हुए चर्चा करते हैं। ठीक है, किस तरीके से महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म को अस्थायित्व प्रदान किया। तो पहले महावीर स्वामी के कुछ बेसिक चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर नाम तो इनको देवताओं के द्वारा दिया गया है, इनके कठिन परिश्रम के कारण। लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, वास्तविक नाम क्या है, इनका बचपन का नाम क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका पहले जन्म को लेकर के, ठीक है, तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो इनका कुछ बेसिक जानकारी पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपका ये बिहार की धरती में हुआ था। ठीक है, ये बिहार की धरती में हुआ था। अगर आप इसको मैप में देख लें, ठीक है, तो आपको बोले थे कि वज्जी संघ जो था, जो 8 गणराज्य मिलकर के वज्जी संघ का निर्माण किया था, उसी संघ में एक संघ वैशाली भी था। उस वज्जी संघ में एक मतलब कि एक गणराज्य जो वैशाली था, लिच्छवी गणराज्य भी था। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब कि 8 गणराज्यों में इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली गणराज्य में हुआ था। जो आपको पता है कि वर्तमान में अगर जाएंगे तो बिहार की राजधानी पटना है। पटना के जो उत्तर में वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अभी। ठीक है, वो अभी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो। ठीक है, इसका मैपिंग में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैपिंग में कोई भी चीजें समझना आसान होता है। ठीक है, तो और उसको डायरेक्ट प्रदर्शित भी हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए हर चीजों को मैपिंग में हम ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ाना। ठीक है, समझाना। चलिए, तो आप लोग भी मैप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों को पीछे हम पढ़ा रहे हैं उधर राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास में मगध साम्राज्य पढ़ाए हैं, पटना का जो उसका क्षेत्र था पाटलिपुत्रा। ठीक है, वो हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो देखिएगा वहां पे कौन कौन सा साम्राज्य आएगा, किस तरीके से जैन धर्म को अपना योगदान देगा ये। तो देखिए हम लोग चर्चा किए थे कि ये जो आपका गंगा नदी है, ठीक है, ये आपका गंगा नदी है। ठीक है, और ये आपका यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी है। तो यहाँ पे आपका मगध हुआ करता था, यहाँ मगध। ठीक है, यहाँ मगध महाजनपद में, यहाँ मगध, यहाँ पे अंग सबसे पूर्वी महाजनपद है आपका अंग, और यहाँ पे आपका हुआ करता था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वज्जी संघ। वज्जी संघ, ठीक है, वज्जी संघ। तो ये वज्जी संघ जो है 8 गणराज्य से मिलके बना था, गणराज्य। ठीक है, ये जो है 8 गणराज्य से मिलके बना था। ठीक है, उसी में एक गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य, एक गणराज्य था वैशाली गणराज्य। ठीक है, तो अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था उसी वैशाली गणराज्य के, उसके पिता जो थे, ठीक है, उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता वैशाली गणराज्य के, ठीक है, इसमें जो 8 गणराज्य है उसमें एक गणराज्य वैशाली गणराज्य के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इस 8 गणराज्य में जो है आपको रिलेशन भी जोड़ना है। ठीक है, तो जो है आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, ये 8 गणराज्य में एक गणराज्य कौन सा है? वैशाली। ठीक है,
और इसी वैशाली गणराज्य के राजा हुआ करते थे। ठीक है, कौन? सिद्धार्थ। ठीक है, और सिद्धार्थ की पत्नी हुआ करती त्रिशला। और यही त्रिशला के गर्भ से, यानी सिद्धार्थ पिता त्रिशला माँ, इसी दोनों का पुत्र हुआ कौन? महावीर स्वामी। और उसका बचपन का नाम जो है उनका महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है देखिए वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान। ठीक है, इसी के गर्भ से जन्म हुआ वर्धमान या महावीर स्वामी। यही वर्धमान जाकर के जब ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे? महावीर स्वामी कहलाएंगे। ठीक है, तो सिद्धार्थ और त्रिशला, और ये त्रिशला जो है कहा जाता है, ये जो त्रिशला है आपका, त्रिशला जो है आपको बताए थे, जो मतलब कि लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था, ये लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, अभी इसका रिलेशन अभी आपको बताएंगे। देखिए, तो लिच्छवी गणराज्य की, ठीक है, राजा हुआ करता था चेटक। इसको हम यहाँ आपको समझाते हैं, आप रिलेशन जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका वैशाली गणराज्य के कौन है? वैशाली गणराज्य के हैं सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ है यहाँ के राजा, और इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है त्रिशला। और इसी से इन दोनों से उत्पन्न कौन लिया? त्रिशला। इन दोनों से उत्पन्न लिए महावीर स्वामी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये जो त्रिशला है ये कौन गणराज्य की है? ये त्रिशला लिच्छवी की है। ठीक है, लिच्छवी का राजा हुआ करता था चेटक। यही चेटक की बहन है ये त्रिशला। चेटक की बहन है। देखिए आप लोग समझिएगा, चेटक की बहन है ये त्रिशला, चेटक की बहन। और आपको पता है यही चेटक की पुत्री हुआ करती थी चेलना। पुत्री हुआ करती थी कौन? चेलना। और इसी चेलना से विवाह हुआ था किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार कौन है? ये हर्यक वंश का राजा है। ये किसका राजा है? हर्यक वंश। आपको पता है कि मगध में सबसे प्रथम राजवंश कौन आया? हर्यक वंश, जो आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये हर्यक वंश का राजा बिंबिसार है। बिंबिसार की पत्नी चेलना है। ठीक है, और यही चेलना किसका? तो ये चेटक की पुत्री है चेलना। तो आप रिलेशन जोड़िए, बिंबिसार, तो देखिए चेटक और महावीर स्वामी। ये चेटक कौन हो गया? महावीर स्वामी का मामा, क्योंकि महावीर स्वामी त्रिशला का बेटा, तो त्रिशला चेटक का बहन। तो त्रिशला कौन हो गया? त्रिशला हो गया महावीर का माँ, तो चेटक कौन हो गया? मामा, क्योंकि माँ का भाई मामा। और देखिए मामा का पुत्री चेलना, तो ममेरी बहन, और ममेरी बहन का पति। तो आप रिलेशन अब निकाल लीजिए। ठीक है, यानी कि चेटक की बहन का पुत्र हो गया महावीर, चेटक की पुत्री का मतलब कि हस्बैंड या पति हो गया बिंबिसार। तो आप इसका रिलेशन निकाल लीजिए क्या था। हम यही बता दिए क्योंकि ये कभी कभी पूछ भी सकता है आपको। ठीक है, तो ये रिलेशन था, यानी कि मगध साम्राज्य में, ठीक है, जहाँ बिंबिसार के हैं, अब प्लस में आपका वज्जी स्वर्ग में कहीं कहीं रिलेशन जुड़ा हुआ है, महावीर स्वामी से रिलेशन जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको बता दिए। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका वैशाली पड़ता है आपका। ठीक है, वही तो यहाँ ईस्वी लिख देते। इनका जो जन्म हुआ था ये 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, 540 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? वैशाली गणराज्य के जगह का अगर नाम बोले तो वो पड़ता था कुंडग्राम। कुंडग्राम में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में। और आपको पिता का नाम तो बता ही दिए, पिता का नाम क्या हो गया? इनका माता का नाम। ठीक है, तो पिता हो गया आपका सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। और यही याद रखिएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब पढ़ाएंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, और माता का नाम क्या हो गया इसका? त्रिशला। और ये त्रिशला कौन सा गणराज्य की है? ये त्रिशला जो है वैशाली गणराज्य, सॉरी लिच्छवी गणराज्य की है ना, लिच्छवी गणराज्य की है। चलिए, हाँ, इसका महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम है? बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। क्या नाम है इसका? वर्धमान। ठीक है, हाँ। और कहा जाता है कि हाँ, महावीर स्वामी की विवाह भी हो गया था।
तो महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था उनकी पत्नी की नाम थी यशोदा। पत्नी की नाम क्या थी? यशोदा। और जबकि आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, तो देखिए अब इस रिलेशन को आप समझ गए होंगे, तो इधर मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो पत्नी का नाम यशोदा और इनकी एक पुत्री भी थी, एक पुत्री। पुत्री का अलग अलग जगह अलग अलग, एक जगह नाम उसका आया है प्रियदर्शना। ठीक है, एक जगह नाम आया है अनुजा। ठीक है, तो या तो इसका नाम प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, और कहीं कहीं इसका नाम आया है अनुजा, अनुजा। और इनका जो विवाह हुआ था, प्रियदर्शना का विवाह जो हुआ था, यानी महावीर स्वामी का दामाद। ठीक है, महावीर स्वामी का दामाद, इनका विवाह हुआ था जमाली से, जमाली से। और यही जमाली जो है प्रथम शिष्य है किसका? महावीर स्वामी का। तो ये जमाली कौन है? तो जमाली दामाद है। आप यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे दामाद। ठीक है, तो जमाली यानी प्रियदर्शना की पति। ठीक है, पति, हाँ ठीक है। और एक उनकी बहन थी, बहन का नाम शायद चंदना था। ठीक है, नहीं सुदर्शना। ठीक है, बहन का नाम जो था सुदर्शना। महावीर स्वामी की जो बहन थी, बहन का नाम था सुदर्शना। ठीक है, ये सब मतलब कि फैक्चुअल चीजें हैं दोस्तों, हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मेरा क्लास कॉन्सेप्चुअल होता है। अब देखिए, तो इन सब चीजों को जान लिया। हाँ, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्री, ये सब चीजें हो गई। हाँ, एक इनका बड़ा भाई भी था। ठीक है, इनका बड़ा भाई भी था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन, नंदी। ठीक है, नंदीवर्धन। अभी इसका सबका कहानी जब आपको बताएंगे ना, तो सब आपको याद हो जाएगा, एक को रटना नहीं पड़ेगा। सबसे रिलेशन जोड़ेंगे तो सब कहानी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और कुछ चीजें पूछा जाता है, जैसे इनका जाति क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए जाति क्या है, इसके वंश के बारे में पूछा जाता है, जाति, वंश। ठीक है, जैसे इनका जाति है ज्ञात्रिक जाति के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे, और वंश इसका इक्ष्वाक है। ठीक है, तो जाति इनका क्या है? ज्ञात्रिक, और वंश इसका क्या है? इक्ष्वाक, इक्ष्वाक। ठीक है, ये सब फैक्ट है, आप जानते रहिए इसको। ठीक है, और उसके बाद इसका जो प्रतीक है, ये इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? सिंह है। ठीक है, सिंह है। तो ये सब आपका फैक्चुअल चीजें हो गया। सिंह है। राशि इसका क्या है? तो राशि इसका कश्यप है, राशि, राशि इसका कश्यप है। ठीक है, तो ये सब आपका फैक्ट है। ठीक है, लेकिन अब आइए कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्ट में। कहा जाता है कि महावीर स्वामी, तो आप समझ ही रहे हैं कि वज्जी संघ में एक गणराज हुआ करता था वैशाली, इसका राजा हुआ करता था सिद्धार्थ, और उसकी पत्नी हुआ करती थी त्रिशला। कहीं न कहीं वज्जी संघ का ही हिस्सा त्रिशला भी है और वज्जी संघ का हिस्सा वैशाली भी है। ठीक है, यानी कि उसके पिता सिद्धार्थ भी हैं। अब देखिए, अब समझने की चीज है, कहा जाता है कि वो राजा जब शासन कर रहे थे तो शासन उसका अच्छा ही चल रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि त्रिशला के गर्भ में इसका जन्म हुआ, गर्भ से इसका जन्म हुआ। लेकिन इसके बारे में एक कथा भी आता है, महावीर स्वामी के बारे में एक पुस्तक है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। तो जैसे हम बताए कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली गणराज के त्रिशला के गर्भ से हुआ था, लेकिन कल्पसूत्र में ये कथानक कहा दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि महावीर स्वामी सबसे पहले एक मतलब ऋषभ देव की पत्नी हुआ करती थी देवनंदा। ठीक है, ऋषभ देव की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभ देव की इसकी पत्नी थी देवनंदा, देवनंदा। और ये ऋषभ देव ब्राह्मण थे। क्या थे ये? ब्राह्मण थे। ठीक है, ये देवनंदा के गर्भ में सबसे पहले ये आए थे महावीर स्वामी। ये कल्पसूत्र में दिया गया है कि ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव की पत्नी देवनंदा के गर्भ में सबसे पहले महावीर स्वामी आए, और ये एक ब्राह्मण थे। तो कहा जाता है कि चूंकि अभी तक आपको 24 तीर्थंकर के बारे में बताए, 24 मतलब इससे पहले 23 तीर्थंकर आए, 23 में 23 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय थे, और ये ब्राह्मण के गर्भ में आ गया।
इसीलिए कहा जाता है कि इंद्र भगवान ने इनको क्या किया, ठीक है, इनके गर्भ से इसको स्थानांतरित कर दिया त्रिशला के गर्भ में। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी मतलब कि जैन तीर्थंकर आए थे वो सब के सब क्षत्रिय थे, इसीलिए इनको भी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। किसने? इंद्र भगवान ने। ये कथानक आता है आपका कल्प सूत्र में। तो कल्प सूत्र में, ठीक है, तो कल्प सूत्र में ऋषभ देव को पिता और देवनंदा को माता मानी गई है, ठीक है, देवनंदा को माता। हालांकि बाद में इसका गर्भ में जन्म हुआ तो रिलेशन तो कहीं न कहीं माता ही होगा, ठीक है, इनका, या मतलब बहन तो हो नहीं सकती है, कहीं कहीं बहन दे देता है, नहीं ऐसा हो नहीं सकती है, मौसी हो सकता है, या तो मतलब कि ये माँ एक प्रकार से हो सकती है। तो ये एक कथानक है इनके जन्म को लेकर के, ठीक है। चलिए, जो भी रहे अच्छा ही चल रहा था। त्रिशला के गर्भ में जब इनका जन्म हुआ तो कहा जाता है कि राजा जो थे मतलब वैशाली के राजा सिद्धार्थ बहुत खुश हुए, और इतने खुश हुए, इतने मतलब इनके जन्म से, इनका पुत्र का जब जन्म हुआ इतने खुश हुए, इनसे इतना प्रभावित हुए महावीर स्वामी का जन्म से, ठीक है, कि कहा जाता है कि उन्होंने पूरे राज्य में, ठीक है, खुशियों की मतलब वो बौछार लगा दिया। उन्होंने जितने भी जनता थे उन सब का कर माफ कर दिया, ठीक है, भूमि कर माफ कर दिया, ठीक है, और कहा जाता है चुंगी कर माफ कर दिया, इन सारे राजस्व दर में कमी ला दिया इनके जन्म से। इतने खुशी थे इनसे, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो पहले राज दरबारों में एक परंपरा चला करता था, ठीक है, कुछ कर्मकांडीय परंपरा तो समाज में आज भी दिखाई देती है, ठीक है, और लेकिन उस समय भी दिखाई दिया करता। आप अगर एक फिल्म देखे होंगे, एक फिल्म है ऋषि कपूर का प्रेम रोग, ठीक है, उसमें राज दरबार के बारे में, उसमें जो कर्मकांडीय प्रथा है उसके बारे में दिखाया गया है किस तरीके से विधवाओं के साथ संयोग किया जाता था। आप अगर देखे होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी का जो है कि जन्म कुंडली मतलब वो क्या कर भविष्यवाणी किया गया। उस समय राज दरबार में जब बच्चों का जन्म होता था तो बड़े बड़े पंडित आते थे, उनकी भविष्यवाणी कराया जाता था। तो कहा जाता है महावीर स्वामी का भी भविष्यवाणी कराया गया। तो महावीर स्वामी के बारे में बताया गया। अभी तक ये सिद्धार्थ है, लेकिन बार बार हम बोले सॉरी वर्धमान है, ठीक है, इनका बचपन का नाम वर्धमान है, लेकिन हम महावीर स्वामी ही बोलेंगे तो आप समझिएगा कि यही है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनका जब मतलब वो दिखा भविष्यवाणी किया गया तो पंडितों ने बताया या तो ये बड़े होकर के या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा एक नए धर्म का सन्यासी बनेगा। अब देखिए, अब कोई भी राजा मतलब कि को नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र जो है राज दरबार को छोड़ करके सन्यासी ग्रहण कर ले। ये चिंता उसके मन में हमेशा रहता था। किसके मन में? पिता के मन में, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब ये बड़े हुए महावीर स्वामी तो इनका विवाह करा दिया गया, ठीक है, इनका पुत्र भी हुआ इनसे, ठीक है। लेकिन पिता को एक चिंता हमेशा सताते रहती थी कि कहीं न कहीं ये सन्यासी न ग्रहण कर ले। लेकिन कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने डायरेक्ट अपने पिता को बोल दिया था, अपने पिता को वचन दिया था, पिताजी मैं वचन देता हूँ कि आपके जीते जी मैं सन्यास ग्रहण नहीं करूंगा, यानी कि आपको मुखाग्नि मैं ही दूंगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने पिता और अपनी माता जो है इनकी त्रिशला और पिता सिद्धार्थ, इन दोनों की मृत्यु के बाद जब पिता की मृत्यु हो गई सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ का जब मृत्यु हो गया तो सिद्धार्थ का बड़ा पुत्र कौन था? मतलब कि ये नंदीवर्धन। तो ये नंदीवर्धन राजा बन गया, ठीक है। तो इन दोनों की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन जब राजा बना, इसकी अनुमति लेकर के महावीर स्वामी ने गिरिह को त्याग कर दिया 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में गिरिह त्याग कर दिया, ठीक है। गिरिह त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिए वो, ठीक है। यानी कि राज दरबार को छोड़ करके, ठीक है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़ करके वो क्या कर दिए? संन्यास ग्रहण कर लिए नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के, ठीक है। और जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए तब ये कहा जाता है कि ये जो संन्यास ग्रहण किए थे 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, तो उस समय ये गए थे खंडवन, एक स्थान पड़ता है खंडवन।
वहां पे अशोक वृक्ष के नीचे अपना वस्त्र को ये त्याग दिए। जो राजशाही ये वस्त्र होता है, जब आपको पढ़ाएंगे कि इसी तरीके से बौद्ध धर्म जब पढ़ाएंगे, गौतम बुद्ध भी अपने दोस्त जो है मतलब कि मतलब दोस्त का नाम उसका क्या था, अपने दोस्त के साथ और अपने घोड़ा के साथ, दोनों के साथ जो है, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उनका दोस्त का नाम, ठीक है, जो भी रहे बौद्ध धर्म में आपको बताएंगे, अपने दोस्त के साथ और घोड़ा था उनका, ठीक है, कंथक के साथ, उन दोनों के साथ जो है कि अपना गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है, जंगलों में जाकर के उनका कहानी बताएंगे उसमें। उसी तरीके से ये भी अपना गृह त्याग कर दिए थे और ये खंड वन में जाकर के ठीक है, अपना मतलब जो राजा वाला युवराज वाला भेष था उसको त्याग देते हैं और ये सन्यासी ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जो है कहा जाता है कि 12 माह तक वो भटकते रहते हैं इसी तरीके से। उसके बाद स्वर्ण बालुका नदी के तट पे इन्होंने अपना वस्त्र को परित्याग कर दिए। वस्त्र परित्याग का मतलब हो गया अब ये नग्न अवस्था में रहने लगे और एक गुरु इनको मिल गया वहां पे, उनका नाम था मखली गोसाल, ठीक है। तो ये जाकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए और अपने गुरु के संरक्षण में चल गए। तो सबसे पहला जो इनका गुरु रहा वो रहा मखली गोसाल, ठीक है, मखली गोसाल, ठीक है। इसी के मतलब ये गुरु के मतलब के संरक्षण में कहा जाता है कि 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। और आपको पता है महावीर स्वामी कठोर तपस्या में विश्वास करते थे, अन्न जल सब त्याग करके। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि महावीर स्वामी के शरीर में दीमक लग गया था, लेकिन ये सब जो है कि कहीं कहीं कथानक बातें हैं, सच्चाई ये नहीं हो सकती है कि किसी भी इंसान के शरीर में दीमक लग जाए वो किसी जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कठोर तप में ध्यान, अन्न जल सब त्याग करके कठोर तपस्या में लग गए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि मखली गोसाल 6 वर्ष तक इनके साथ रहे, उसके बाद ये छोड़ करके चले गए। और मखली गोसाल ने एक नए संप्रदाय की स्थापना की। ये इसके साथ महावीर स्वामी के साथ जो है, ठीक है, 6 वर्ष तक रहे, उसके बाद ये छोड़ करके चले गए और इन्होंने एक नई धर्म को मतलब क्या स्थापित किया, उसको कहते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय जो है कहते हैं कि ये विश्वास करते हैं ईश्वर की परंपरा पे, ये विश्वास करते हैं, जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी ऐसी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है मतलब कि हाँ, आपको याद है कि यही आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार ने इसी धर्म को माना था, बिंदुसार, ठीक है, जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, ठीक है। आपको आगे जब पढ़ाएंगे मौर्य वंश तो उसमें बताएंगे आजीवक संप्रदाय को ही बिंदुसार मतलब इसी धर्म को अपनाए थे, ठीक है। तो ये उसके बाद जब महावीर स्वामी का साथ ये छोड़ देते हैं तो महावीर स्वामी कठोर तपस्या में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, यानी कि टोटल ये 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जंगलों में भटकते हैं, कठोर तपस्या, अन्न जल सब चीजों को त्याग करके, ठीक है, कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी 12 वर्ष के बाद 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किए थे, 12 वर्ष तक ये कठोर तपस्या किए, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। क्या ज्ञान की प्राप्ति होता है ये आपको जैन दर्शन में बताएंगे अगले क्लास में। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये है कहाँ पे अभी, तो ये इसी मगध के आसपास के क्षेत्रों में, जंगलों में है, ठीक है। राजगीर के आसपास में ये थे, उसी जंगलों में, उसी पहाड़ियों में ये रह करके, ठीक है, मतलब ध्यान करते थे। और कहाँ पे थे, राजगीर में। तो मगध की जो शुरुआती चरण में राजधानी थी वो राजगीर थी, यानी उसको गिरिव्रज कहा जाता था उस समय, गिरिव्रज कहा जाता था उस समय। इसी का नाम बाद में पड़ा राजगीर, ठीक है। आज भी आप जाएंगे तो वहां बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से संबंधित आपको बहुत सारे जो है कि प्रमाण मिलेंगे उन गुफाओं में, ठीक है। किस तरीके से वहां बौद्ध धर्म के बहुत अच्छा प्रमाण मिल जाएंगे आपको वहां पे, ठीक है। तो कहा जाता है जब आप जाएंगे, ठीक है, तो बिहार में, तो चलिए, तो इस तरीके से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, 42 वर्ष की अवस्था में,
अब जो इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां पे एक वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? 42 वर्ष की अवस्था में। तो आप अब लिख लेंगे, ठीक है। वो जो स्थान था आपका, ये आपका था साल का वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, वृक्ष के नीचे। वहां आप रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी के तट पे, जबकि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, रिजु पालिका नदी के तट पे इसको, ठीक है, जुम्भिक ग्राम पड़ता है, ये जुम्भिक ग्राम में, ठीक है, यहीं पे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान पड़ता है कहाँ पे? जुम्भिक ग्राम, ठीक है, जुम्भिक ग्राम, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अब देखिए, जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कहाँ थी? ये राजगीर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वैशाली के आसपास ये पड़ता है। तो इन्होंने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इसने क्या किया? अपना प्रथम उपदेश देना प्रारंभ किया। कहाँ पे? राजगीर में। तो आपको पता है कि इस समय यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा है? यहाँ पे इस समय हर्यक वंश चल रहा है, ठीक है, हर्यक वंश चल रहा है। अब देखिए, तो हर्यक वंश में राजा कौन है? राजा है बिंबिसार। तो अब इसको आगे समझिए अब आप लोग। देखिए, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। फैक्ट तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन समझना है इसको मैप में कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटी, ठीक है। आप इसको फील कीजिए कि क्या हुआ, ये नहीं कि याद करना है, ठीक है। फील कीजिए कि क्या करते होंगे उस समय महावीर स्वामी, कैसे वो मतलब कि जंगलों में भटकते होंगे, कैसे ज्ञान मतलब ज्ञान अर्जित करते होंगे, कैसे ध्यान करते होंगे, ठीक है। आज भी जाएंगे उस गुफाओं में तो कहीं कहीं आपका भी मन उस ओर आकर्षित हो जाएगा कि हम भी बैठ के ध्यान करें। आप कभी जाइएगा बराबर की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको भी लग जाएगा कि कहीं कहीं मतलब हम बौद्ध की नगरी आए हैं, मतलब जहाँ ज्ञान मिला करता था, ठीक है। आप कभी जाइएगा इन चीजों का महसूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ये किस क्षेत्रों में थे? तो यही राजगीर के मगध के क्षेत्रों में थे, ठीक है, मगध के क्षेत्रों में था। तो यहाँ पे आपका मगध में राजा कौन है? मगध में राजा है आपका हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। हाँ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो इनको कुछ नाम भी दिया गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। जैसे इसको ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ तब इसको केवलीन कहा गया, केवलीन कहा गया, इसको जीन कहा गया, इसको महावीर ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको महावीर कहा गया, ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था इसका? बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। चलिए, तो बिंबिसार थे, ठीक है, कहा जाता है जब ये राजगीर में थे उस समय, तो इस समय इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में ही दिए। ज्ञान जब प्राप्त हुआ इनको तो इन्होंने उपदेश देने के लिए गए, समाज को सुधारने के लिए गए और राजगीर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए। तो राजा उस समय कौन है? बिंबिसार। और इसका पुत्र कौन था? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु है, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो मतलब कि वो जब अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो उस समय अजात शत्रु थे, अभय थे, बिंबिसार थे और जो चेलना थी वो भी थे। तो अजात शत्रु, ठीक है, अभय, बिंबिसार और चेलना, ठीक है, चेलना ये भी, ठीक है, क्योंकि बिंबिसार की पत्नी है चेलना और इसी का चेलना का पुत्र है अजात शत्रु, ठीक है। आपको पढ़ा भी चुके हैं हर्यक वंश, ठीक है। तो इन लोगों को सबसे पहली बार उपदेश दिया और जब पहले उपदेश दिया, ठीक है, उपदेश दिया, ठीक है, ये जो उपदेश दिया था वो स्थान पड़ता है विपुलांचल पहाड़ी, ठीक है। ये जो स्थान था वो था विपुलांचल पहाड़ी, विपुलांचल पहाड़ी, ठीक है, विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला उपदेश इन लोगों को दिया और इनका पहला उपदेश को वीर शासन उदय कहा गया। जैसे बौद्ध धर्म में पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, उसी तरीके से इसको जो है तो वीर शासन उदय कहा गया है, वीर शासन उदय कहा गया है इसके प्रथम उपदेश को, ठीक है। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ कि ये मगध के क्षेत्रों में थे, यानी इसी क्षेत्रों में जंगलों में थे, तो इन्होंने मगध में सबसे पहले उपदेश दिया। वहां पे राजा कौन था?
वहां पे राजा था हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, अभय, चेलना, ठीक है। अभय भी बिंबिसार का पुत्र ही है, ठीक है। ये सारे थे। अरबी पूर्वांचल पहाड़ी पे इनको दिया था। पहला उपदेश को वीर शासन उदय कहा गया, ठीक है, उदय कहा गया, ठीक है। अब देखिए उपदेश देने के बाद जब ये उपदेश देते थे, ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसके बाद ये क्या करते थे? ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाता है 12 माह होता है साल में, ठीक है। 12 माह में ये 4 माह तो वर्षा का समय होता है, ठीक है, 4 माह वर्षा का समय होता है। तो 4 माह ये एक स्थान में बारिश के समय में रुक जाते थे, ठीक है, जिसको क्या करता है मतलब सॉरी 4 माह क्या होता है? वर्षा का समय होता है। तो वर्षा के समय में ये कहीं स्थान में रुक जाते थे, जिसको वर्षावास कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्षावास। तो 4 माह क्या करते थे? जैसे घूमते रहे, बिहार आ गए, यहाँ पे बारिश का समय आ गया, तब ये बिहार में एक ही जगह, चाहे पटना में है, पटने में रुक जाएंगे 4 महीना, वहां एक कुटी बना लेंगे, आसपास में भिक्षा मांग के खाएंगे और वो अपना वहीं पे गुजर बसर करेंगे। कब तक? 4 माह तक। उसके बाद जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तब ये 8 माह तक पद यात्रा करेंगे। 8 माह, साल में 8 माह क्या करते थे? ये पद यात्रा करते थे और समाज में अपना प्रवचन देते थे, ठीक है। तो देखिए जहां पे रुका करता थे ये लोग, इसको वर्षावास कहा जाता है। इन्होंने प्रथम वर्षावास जो इन्होंने गुजारा ये अस्तिका ग्राम में, ये राजगिरी में पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो प्रथम जो था इसका वर्षावास कहाँ गुजारा? प्रथम वर्षावास गुजारा अस्तिका ग्राम में इन्होंने गुजारा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे समझना है कॉन्सेप्ट से। तो प्रथम वर्षावास इसने कहाँ गुजारा? राजगीर में पड़ता है अस्तिका ग्राम। ये कहाँ पड़ता है? राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। अब देखिए मैं बताया। और जो अंतिम वर्षावास था यानी मृत्यु के जस्ट पहले अंतिम वर्षावास इन्होंने पावापुरी में बिताया। तो प्रथम यहाँ पे और अंतिम वर्षावास कहाँ पे गुजारा? अंतिम वर्षावास पावापुरी में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है, डाटा भी एक प्रकार से। और सबसे अधिक वर्षावास ये कहाँ गुजारे? राजगिरी में गुजारे, ठीक है। तो अंतिम यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पे ये रुके? तो सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ पे गुजारे ये? तो राजगिरी में, ठीक है, राजगिरी में, ठीक है, या राजगीर उसी को कहते हैं। और राजगिरी के बाद उसके बाद कहाँ पे? तो इसके बाद वैशाली में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राजगिरी में, दूसरा वैशाली में इन्होंने वर्षावास गुजारे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए और ज्ञान प्राप्ति के बाद तो इनको जीन, केवलिन, हाँ एक और निर्ग्रंथ भी इसको कहा गया, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब आपको बता चुके हैं कि सभी बंधनों से मुक्त व्यक्ति। जीन के बारे में बता ही चुके हैं। केवलिन का मतलब ज्ञान, जिसको केवल्य की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब सभी बंधनों से मुक्त व्यक्ति, ठीक है, उसको सारे बंधन से टूट गया। पिछले क्लास में चर्चा किए थे, ठीक है। जीन का मतलब होता है विजेता, पिछले क्लास में ये भी चर्चा कर दिए थे, ठीक है। महावीर इसको कहा गया, देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको मिला है कठोर तपस्या करने के कारण, ठीक है। महावीर है ये, वीर नहीं है, महावीर है। 12 साल तक कठोर तपस्या, अन्न जल सब चीजें त्याग दिए थे ये, ठीक है। और ये क्या किन चीजों को खोजने का प्रयास में लगे थे? इन ब्रह्मांड के रहस्यमय चीजों को खोजने में। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए हम लोग, ठीक है। ये जो कर्मकांडीय परंपरा है इसको कैसे जन्म दिया गया, इन सब चीजों के बारे में मतलब कि ये खोजने का प्रयास किया, जो आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें ये जान लीजिए, ठीक है। हाँ, जब ये कहा जाता है ये प्रचार प्रसार करते थे और इस तरह, और इन्होंने कहा जाता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 गंधर्व नियुक्त किए थे, ठीक है, 11। तो जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने कितना, ठीक है, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने 11 गंधर्व नियुक्त किए थे। 11 गंधर्व का मतलब ये है, महावीर स्वामी बोले थे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो तुम लोग ही जैन धर्म की अध्यक्षता करोगे, ठीक है। इन 11 को बोला गया था तुम लोग ही हमारे जैन धर्म की अध्यक्षता करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे। लेकिन कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जिंदा रहते हुए ही इसमें से 9 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी। तो जीवित रहते हुए ही 9 गंधर्व की क्या हो गई थी? 9 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी,
नवगंधर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवित रहते ही नवगंधर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये गंधर संघ के अध्यक्ष बनते, जैसे महावीर स्वामी संघ के अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्षता में चलता था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी तो इंद्रभूति इसके अध्यक्ष बने थे। इस नवगंधर में जो जिंदा थे इंद्रभूति, ये महावीर स्वामी के बाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इंद्रभूति। ठीक है, हाँ, कहा जाता है कि जो चंदना थी, चंदना की अध्यक्षता में मतलब इन्होंने महावीर स्वामी ने एक भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की थी। ठीक है, चंदना की अध्यक्षता में, ठीक है, चंदना की अध्यक्षता में भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षुणी संघ, भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। ठीक है, भिक्षुणी संघ का मतलब महिलाओं को भी जैन धर्म में शामिल किया जाए। ठीक है, महिलाओं को भी जैन धर्म में शामिल करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, अब हम आपको एक एक करके बताते हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ इसको राजाश्रय प्रदान किया गया, कहाँ कहाँ जैन धर्म को मतलब कि ज्यादा मतलब कि ये मिला। आपको पता है कि जैन धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलन में रहा। बौद्ध धर्म को ज्यादा मतलब कि राजाओं ने राजाश्रय प्रदान किया, अपने राज्य का प्रमुख धर्म बनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को, लेकिन जैन धर्म को कम ही मिला। लेकिन जैन धर्म भी उस समय दो ही धर्म प्रबल रूप में थे, दो धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन से भी अधिक बौद्ध, जो आपको अगले क्लास में, यानी अगले क्लास में आपको जैन धर्म के सिद्धांत दर्शन, उसके बाद वाला क्लास में आपका बौद्ध धर्म का चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इसको देखिए कि मतलब कि इनका प्रचार प्रसार के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि इनको कौन कौन से मतलब कि राज दरबार ने इसको अपना राजाश्रय प्रदान किया। ठीक है, क्योंकि राजा जिस धर्म को मानेगा उस धर्म के लोग, ठीक है, समाज में उसी धर्म को ज्यादा फॉलो करेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, समाज में उसी धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, तो जैन धर्म को भी प्रचार प्रसार मिला और बौद्ध धर्म को भी मिला, लेकिन तुलना किया जाए तो जैन से ज्यादा बौद्ध को मिला। देखिए, तो अभी ये यहाँ पे राजगिरी में हर्यक वंश है, मगध में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मगध से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मगध से स्टार्ट करेंगे। तो मगध में सबसे पहले कौन आया, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश में राजा बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार ने, इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और ये बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किए थे। बिंबिसार प्लस में आजाद शत्रु भी, आजाद शत्रु। ठीक है, उदयन, उदयन इन्होंने भी। ठीक है, और उदयन के बारे में एक और राजा आता है, हाँ, उदयन के बारे में ही। ठीक है, कहा जाता है उदयन तो अपने अंतिम दिनों में ये पूर्ण रूप से जैन भिक्षु बन गया था। ठीक है, जैन भिक्षु बन गया था, इनकी हत्या भी कर दिया गया था। अवंती के राजा हुआ करते थे पालक, उन्होंने एक युवराज को भेज करके इनकी हत्या करवा दिया था। ठीक है, उदयन के बारे में कहा जाता है ये अंतिम अवस्था में पूरा जैन भिक्षु बन गए, गिरिह त्याग कर दिए थे ये राजा को छोड़ करके। ठीक है, तो देखिए, तो मगध साम्राज्य में इसको राजाश्रय प्रदान हुआ है, इसको तो हम चर्चा कर दिए। ठीक है, उसके बाद मगध के बाद यह लिच्छवी, लिच्छवी तो यह इससे संबंधित थी, इसकी मां कहाँ से थी, लिच्छवी गणराज से। तो कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज के राजा ने, ठीक है, अपना राज धर्म बनाया इसको। लिच्छवी गणराज के राजा ने, लिच्छवी गणराज के राजा कौन है, चेटक। ठीक है, लिच्छवी गणराज के राजा कौन थे, चेटक, और यही चेटक की बहन थी कौन, त्रिशला। इसी चेटक की बहन त्रिशला इसकी बहन है, और इसी का पुत्र है ना महावीर, महावीर है। कहीं कहीं महावीर स्वामी का संबंध है लिच्छवी से डायरेक्ट, इसीलिए कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज ने अपना राज धर्म बनाया, जैन धर्म को राज धर्म बनाया। ठीक है, यानी कि पूरे राज्य का धर्म, राजा खुद जैन धर्म को माना, राज धर्म बनाया, हर जनता जैन धर्म को स्वीकार करे। ठीक है, तो इन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जो आपका अंग महाजनपद है, ठीक है, अंग का राजा हुआ करता था दधिवाहन, इसने भी अपना जैन धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, तो आपका अंग के बारे में अगर चर्चा करें तो अंग के राजा हुआ करते थे दधिवाहन, इन्होंने भी कौन सा धर्म को मान लिया था, इन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद कौशाम्बी के राजा हुआ करते थे उदयन। ठीक है, कौशाम्बी के राजा उदयन, आपको पता है कि कौशाम्बी यहाँ पे था। ठीक है, तो कौशाम्बी के राजा उदयन आपको चर्चा कर दिया है, ये महाजनपद काल में कौशाम्बी, इसके राजा उदयन। देखिए, यहाँ पे राजा उदायीन होंगे, उदायीन। ठीक है, यहाँ पे राजा उदयन होंगे।
ठीक है। तो देखिए यहाँ के राजा हुआ करते थे कौशाम्बी के राजा उदयन। इन्होंने कहा जाता है कि चंदन की लकड़ी का जैन स्वामी मतलब कि महावीर स्वामी का मूर्ति बनाए थे, ठीक है, मूर्ति बनवाए थे और उसका एक नामकरण भी किया था, ठीक है। इसने आपको नोट्स में मिल जाएगा मेरा, इसका नामकरण भी किया था। कौशाम्बी के राजा उदयन ने चंदन की लकड़ी का महावीर स्वामी का मूर्ति बनवाए थे, ठीक है, चंदन की लकड़ी का महावीर स्वामी का मूर्ति बनवाए थे, ठीक है। मूर्ति का नाम भी दिया गया था, ठीक है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, लेकिन आपको नोट्स में दिया गया है, ठीक है, नोट्स में आपका है। चलिए उदयन, हाँ चलिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो गया कि मगध के आसपास समकालीन राजा, ठीक है, हर्यक वंश के। तो हर्यक वंश के बाद मगध में कौन आए? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश आए और इस वंश में इसका समर्थन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, शिशुनाग वंश में, ठीक है। और शिशुनाग वंश के बाद कौन आए? नंद वंश। और नंद वंश आपको पता है कि शूद्र थे, ठीक है। और नंद वंश जब आपको पढ़ाएंगे, अभी मगध देखिए, मगध में अभी कौन वंश पढ़ा है? हर्यक। और हर्यक वंश के ये सब समकालीन है, लेकिन मगध में हर्यक वंश के बाद कौन आए? उसके बाद आए यहाँ पे शिशुनाग, ठीक है। आप लोग एक एक करके लिखेंगे, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग वंश ने जैन धर्म को मान्यता नहीं दिया। शिशुनाग वंश के बाद मगध में आए नंद वंश, और ये जो नंद वंश है इसका संस्थापक महापद्मानंद थे। महापद्मानंद शूद्र थे, यानी कि निचले जाति के थे। और जैन धर्म आपको पता है इस समय हिंदू धर्म में कर्मकांडीय परंपरा फैल गया था, शूद्रों को अधिकार खत्म कर दिया गया था, शूद्रों को समाज से बाहर रखा गया था, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था था उसमें कर्मकांड फैल गया था। और इसी चीज को, और इससे जो है नुकसान किसको था? शूद्रों को था, क्योंकि शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और इस परिस्थिति में, यानी आपको थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर दें, तो उस समय जो समाज चलता था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद क्या था? शूद्र, ठीक है, शूद्र। तो पहले ब्राह्मण, शुरुआती चरण में वैदिक काल में ब्राह्मण कौन होता था? जो पढ़ेगा लिखेगा पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, यानी कर्म के आधार पे समाज बटा हुआ था। जो लड़ेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो वाणिज्य व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा, जो कुछ नहीं करेगा वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन अगर शूद्र का बेटा अगर 4 है, इसका भी बेटा अगर पढ़ेगा तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा, और ब्राह्मण का बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी जन्म से तो वो ब्राह्मण होगा लेकिन कर्म से वो शूद्र होगा। लेकिन क्षत्रिय का, शूद्र का बेटा अगर जन्म से तो शूद्र है लेकिन पढ़ लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये चलता था। लेकिन इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये परंपरा खत्म हो गया। अब जो है जन्म के आधार पे समाज बन गया, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रहेगा, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्र रहेगा, वैश्य का बेटा वैश्य रहेगा। सबसे कम अधिकार शूद्रों को रहा। शूद्रों को जो है, क्योंकि इनको माना गया कि जो है कि ये मतलब ये पाप फैलाने वाले हैं, मतलब बहुत तरह के कर्म कांड, ठीक है, इनको समाज से बाहर रख दिया गया, इनको अछूत अस्पृश्य माना गया, छुआछूत इस समय भावना आया। इनके गले में घड़ा टांग दिया गया कि ये थूक उसी में फेंकेंगे, क्योंकि ये धरती में फेंकेंगे धरती अपवित्र हो जाएगा। पीछे में झाड़ू बांध दिया गया ताकि ये चलेंगे तो धरती साफ होते हुए चले, नहीं तो धरती अपवित्र हो जाएगी। इस तरीके से इसके साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। इसको समाज में घुसने की अधिकार नहीं था। किसको? शूद्रों को। किस धर्म में? तो कहीं कहीं हिंदू धर्म में, ठीक है, या ब्राह्मण धर्म में इसको कहा जाए, ठीक है। अब देखिए ये शूद्र इस परिस्थिति में चाहेगा कि नहीं हमको किसी भी धर्म, नया धर्म, और इस परिस्थिति में अगर ऐसा धर्म जैसे कि ये जो आपका जैन धर्म है, ये जैन धर्म सभी को समान अधिकार देता था, चाहे शूद्र रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, चाहे क्षत्रिय, आप किसी भी धर्म से रहे, आप इसमें आ जाइए, सबको साथ में रह करके खाना मिलेगा। तो इस परिस्थिति में ये शूद्र चाहेगा कि नहीं जैन धर्म स्वीकार करना। इस कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित हुआ इस समय, क्योंकि ये जनता चाहती थी कि एक नई धर्म की ओर अग्रसर होना चाहती थी, इसीलिए। और नंद वंश जो है ये शूद्र था, ये क्या था? यहाँ का राजा ही शूद्र था। इन्होंने पूर्ण रूप से जैन धर्म को समर्थन दिया, ठीक है, पूर्ण रूप से जैन धर्म को समर्थन दिया। वो आपको जब वंश पढ़ाएंगे वहां ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। हाँ, और एक चीज आपको ये भी बता दे, यही नंद वंश है जिन्होंने मगध को, ठीक है, कहीं कहीं चक्रवर्ती मतलब सम्राट बनाइए, क्योंकि ये नंद वंश सत्ता ने उत्तर में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी तक, और दक्षिण में आपका जो मालवा का पठार है वहां तक, पूरब में आपका कहीं कहीं गुजरात का सीमा, और पश्चिम में बंगाल का सीमा जो लगता था, इतने बड़े क्षेत्र को स्थापित किया था नंद वंश ने।
और आपको पता है उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश वर्तमान में हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से लेकर के उधर आपका अफगानिस्तान, ईरान तक के क्षेत्र में फैला हुआ। इतने बड़े क्षेत्रों में मौर्य वंश, जो आपको आगे पढ़ाएंगे। मौर्य वंश के जो राजा हुआ करते थे, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बारे में कहा जाता है, मौर्य वंश को हम इधर से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बड़ा कथानक है। ठीक है, समझिएगा कहानी। इस समय कहा जाता है, ठीक है, आप फील कीजिए कि इस समय समाज कैसा रहा होगा, क्या चल रहा होगा। तो मौर्य वंश जब यहाँ चल रहा था, कहाँ पे? मगध में। ठीक है, यहाँ से हम चर्चा स्टार्ट किया, मगध में। और इसके संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी कहानी बताएंगे आपको। ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहा जाता है कि अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम समय आ गया था इसका, तो कहा जाता है कि इसके साम्राज्य में अकाल पड़ गया था मगध में। और कहा जाता है कि अकाल ऐसा पड़ गया था कि छूट ही नहीं रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था अकाल। ठीक है, अकाल खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक 12 वर्षों तक अकाल रह गया। तब कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने विद्वानों का संघ बुलाया, विद्वानों का बैठक बुलाया और पूछा, सभी विद्वानों से पूछा, कई सारे जैन विद्वानों को भी बुलाया, पूछा कि मतलब कि महाशय, महोदय, गुरुजी, ये हमारे मतलब कि साम्राज्य में अकाल क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इन जैन मतलब विद्वानों से पूछा तो बोला ये तुम्हारा पूर्व में किए गए कर्मों की, पूर्व में किए गए पापों की सजा है। तुमने जो इतनी बड़ी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो इतनी लोगों की हत्या किए हो, इसका पाप कौन भोगेगा? तो कहा, बोला कि तुमको इसका प्रायश्चित करना होगा। बोला क्या करना होगा महाराज? बोला कि तुमको जैन धर्म स्वीकार करना होगा और जैन धर्म में संलेखना या संस्था विधि से अपना प्राण त्यागना होगा, तब तुम्हारे साम्राज्य में जो है क्या, जो अकाल फैला हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। हाँ, और एक चीज है कि सोचिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा हुआ रहा, लेकिन कहा जाता है एक भी व्यक्ति की मृत्यु अकाल से नहीं हुई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। आप सोचिए मौर्य साम्राज्य कितना समृद्ध रहा होगा कि 12 वर्षों तक अकाल पड़ा और एक भी व्यक्ति अकाल से नहीं मरा। उस समय अन्नागार पाए गए जिसमें अनाज का भंडारण संचित करके रखा जाता था। बहुत संपत्ति थे मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, आप सोच सकते हैं, अभी 2 साल तक लॉकडाउन लग गया तो लोगों की हालत खराब हो गई, लेकिन आप उस समय 12 सालों तक अकाल पड़ गया था। इसी कारण से कहा जाता है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किए थे? इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि इसके साम्राज्य में अकाल पड़ गया था। ठीक है, अकाल पड़ गया था। जब ये जैन धर्म स्वीकार कर लिए, ठीक है, तो ये जो चल गए यहाँ पे, ये मगध में थे, ये यहाँ से आ गए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। ठीक है, यहीं पे आ गए। ठीक है, यहीं पे कहा जाता है, एग्जैक्ट ईस्वी तो कहीं नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ बुकों में दिया जाता है 298 बीसी। ठीक है, 298 बीसी में, ठीक है, इन्होंने अपना मतलब कि संलेखना या संस्था विधि से क्या होता है, जब जैन भिक्षु की मृत्यु होने लगती है ना अंतिम समय में, जब वो मरने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो अपने अंतिम अवस्था में भूखे रहते हैं। और भूखे रहते हुए जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को संलेखना या संस्था विधि कहा जाता है। और कहा जाता है संलेखना या संस्था विधि से जो जैन भिक्षु की मृत्यु होती है वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। ये जैन धर्म परंपरा है। तो उसी संलेखना या संस्था विधि से श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागे। और कहा जाता है उसके बाद जो है मौर्य वंश में अकाल खत्म हो गया, मगध साम्राज्य में अकाल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यही चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बता दे, कहा जाता है जब मगध में, जब यहाँ पे मौर्य वंश में मगध में जब अकाल पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था, तो उस समय जो जैन विद्वान थे, 2 थे मगध में, जैन 2 विद्वान थे। एक थे स्थूल भद्र, एक थे स्थूल भद्र और एक थे भद्र बाहु, एक थे भद्र बाहु। इन दोनों में विवाद हो गया था। भद्रबाहु कहते थे यहाँ अकाल पड़ गई है, भिक्षुओं की मृत्यु हो रही है, हमको यहाँ छोड़ करके दक्षिण जाना चाहिए, कर्नाटक की ओर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्थूल भद्र बोले हम इसी मिट्टी के, हम अपनी मृत्यु इसी मिट्टी में हम मर जाएंगे, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं। इसी चीज को लेकर के दोनों में विवाद हो गया था, स्थूल भद्र और भद्रबाहु में। ठीक है, तो कहा जाता है
दोनों में विवाद हो गया। ये प्रथम जैन संगीति में, जब आपको जैन संगीति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो कहा जाता है कि भद्रबाहु तो दक्षिण चले गए, कर्नाटक, यहाँ पे ये कर्नाटक आ गए, ठीक है, कर्नाटक। और इसी के साथ साथ महावीर ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण आ गए। तो जो दक्षिण आ गए इसी को जो है मतलब कि दिगंबर शाखा कहा गया, दिगंबर, ठीक है। और जो उत्तर में स्थूल भद्र जो है यहीं पे रह गए, स्थूल अस्थिर रह गए, स्थूल भद्र यहीं रह गए, ठीक है। तो इन्होंने जो स्थापना किया इसको कहा जाता है श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय जो होते हैं जैन धर्म में वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं। लेकिन ये दिगंबर संप्रदाय जो होता है जैन धर्म में वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो आप देखिएगा जो जैन स्वामी नग्न अवस्था में होंगे, ठीक है, वो आप समझ जाइएगा वो कौन सा संप्रदाय है, भद्रबाहु का दिगंबर संप्रदाय है, जो कर्नाटक चल गए थे विवाद के कारण, ठीक है। और जो यहीं पे रह गए, मगध में ही रह गए, स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए हुए श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैन संगीति में भी पढ़ाएंगे डिटेल से, आप लोग टेंशन न लें, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम चरण में ये खुद जैन सन्यासी बन गए थे, ठीक है, जैन सन्यासी बन गए। तो मौर्य वंश तो आपको बता ही दिए। मौर्य वंश के बाद यहाँ पे किसका सत्ता आता है, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, ठीक है। मौर्य वंश के बाद आता है यहाँ पे शुंग वंश। तो इसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए शुंग वंश, ठीक है। देखिए शुंग वंश, इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, आपको आगे पढ़ाएंगे इतिहास में। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ करता था अग्निमित्र, उसका पुत्र हुआ, यही अग्निमित्र का जो पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक लिखा है कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, प्रेम कहानी पे लिखा गया है, वो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। पुष्यमित्र का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। तो ये कहा जाता है शुंग वंश जो है ना ये ब्राह्मण धर्म अवलंबी था, ठीक है, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है। और लेकिन इसके समय भी कुछ विदेशी आक्रमण हुआ था, जैसे इसी समय आपको पढ़ाएंगे हिंद यवन का आक्रमण, यूनानी आक्रमण, उसमें पढ़ाएंगे यूक्रेटाइटिस वंश, डेमेट्रियस वंश, कुषाण। तो इसी समय जो कुछ विदेशी आक्रमण हुए शुंग वंश के समय, यानी जब यहाँ मगध में शुंग वंश होगा इधर से विदेशी आक्रमण होगा, ठीक है। तो उसी में, ठीक है, तो उसी में एक आए थे कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश के समय एक उल्लेख आता है, ठीक है, कुषाण वंश के समय मथुरा, ठीक है, आपका यहाँ पे यमुना नदी किनारे पड़ता है दिल्ली के पास मथुरा। मथुरा जो है जैन मतलब कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था कुषाण वंश के समय। शुंग वंश के समय ही आक्रमण हुआ विदेशी का, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा विदेशी आए थे, लेकिन उसमें से एक थे कुषाण, इसके संस्थापक थे कुजुलकर्फिसेस, ठीक है, और वास्तविक संस्थापक विमकर्फिसेस। ये आपको कुषाण वंश में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। कुषाण वंश के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ हुआ करता था, मथुरा हुआ करता था, ठीक है, मथुरा यहाँ पे पड़ता है आपका मथुरा, यमुना नदी के किनारे, ठीक है, मथुरा हुआ करता था। अब देखिए कुषाण वंश के समय, हाँ, कहा जाता है कि मथुरा में जो है, मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे कंकाली टीला का प्रमाण मिला है, जहां से जैन धर्म के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये मथुरा से कंकाली टीला मिला है, जहां से जैन धर्म के प्रमाण मिले हैं। और इसी समय यहाँ कलिंग का क्षेत्र जो उड़ीसा पड़ता है, यहाँ पे एक नया वंश हुआ करता था चेदी वंश। चेदी वंश का राजा हुआ करता था खारवेल। और खारवेल का एक अभिलेख है, इसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। और इस अभिलेख में ये उल्लेख किया गया है, इसमें ये खुद, ठीक है। तो चेदी वंश, इसके बाद कुषाण में तो ये मथुरा केंद्र हुआ करता था किसका, जैन धर्म का, क्योंकि यहाँ से कंकाली टीला मिला है, जहां से जैन धर्म के बहुत सारा प्रमाण मिला है। उसके बाद चेदी वंश के राजा हुआ करते थे खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख में इसमें खुद राजा खारवेल लिखे हैं। ये अभिलेख भारत में जैन धर्म का प्रथम मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है। जैन धर्म का प्रथम मूर्ति पूजा का प्रमाण यही देता है। क्यों? क्योंकि इसमें राजा खारवेल खुद लिखे हैं कि यहाँ पे नंद वंश के राजा महापद्मानंद ने आक्रमण करके, कहाँ पे, कलिंग में आक्रमण करके जीन स्वामी की मूर्ति लेके गया। जीन स्वामी का मतलब यही जैन धर्म के संस्थापक की मूर्ति लेकर के गया। जीन स्वामी यानी कि जैन की मूर्ति लेकर के गया। इसका मतलब उस समय तक आते आते कहीं न कहीं जैन धर्म की मूर्तियां बनने लगी थी।
जैन धर्म की, यानी कि यहाँ पे मूर्ति का प्रचलन, मूर्ति पूजा का प्रचलन हो चुका था। जो जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है मूर्ति पूजा को, लेकिन क्या कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि जिस समाज में जिस चीज का विरोध होता है, समाज उसको उसी तरह, जैसे आप OMG पिक्चर देखे होंगे, ठीक है, OMG पिक्चर में परेश रावल, ठीक है, हमेशा भगवान का विरोध करते रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोग उसी को भगवान बना दिए। वही चीजें हैं, महावीर स्वामी खुद इस चीजों के विरोधी थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद लोग उसी की मूर्ति की पूजा करने लगे, मूर्ति बना करके पूजा करने लगे, ठीक है। जबकि जैन धर्म में ये चीजें नहीं चलती है, लेकिन आज जैन धर्म के बहुत सारे मतलब शाखा हो चुके हैं जो उनकी ही मूर्ति की पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा के जैन धर्म विरोधी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो ये आपको बता दिए, उसके बाद आता है आपका गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश भी, तो आप यहाँ इसको हम मिटा के लिखते हैं। देखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतर पढ़ाई होगा आपका, ठीक है। चलिए, आप समझते रहिए इसको, कहाँ कहाँ जैन धर्म प्रचलन में था, कहाँ नहीं था, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश, ये गुप्त वंश तो आपको भी पता है, ये वैष्णव धर्म को मानता था, गुप्त वंश, ठीक है। आप लोग पढ़े, गरुड़ इसका जो है कि राज का चिन्ह हुआ करता था, गरुड़, ये वैष्णव धर्म को मानता है, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कुछ प्रमाण दिखाई देते हैं, गुप्त वंश में भी कुछ प्रमाण जैन धर्म के दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कहीं कहीं अभी जैन धर्म मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन जैन धर्म आगे बढ़ रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मतलब गुप्त वंश के राजा हुआ करते थे रामगुप्त। रामगुप्त का अभिलेख है विदिशा, विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का विदिशा पड़ता है, मध्य प्रदेश में विदिशा, वहां एक जगह बेसनगर, ठीक है। यहाँ पे जैन मूर्तियां पाई गई है, जैन मूर्तियां पाई गई है। और जैन मूर्ति का पूरा मतलब पीछ वाले भाग में, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये मूर्ति है, ठीक है, जैसे आप मूर्ति बनाते हैं, ये उसका अग्रभाग है, अग्रभाग है, तो इसके पीछे वाला भाग में, मूर्ति का पीछे वाला भाग में अभिलेख लिखा गया मिला है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ मिला है। किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं कहीं अभी जैन धर्म प्रचलन में है। तो गुप्त वंश में जो आता है राजा रामगुप्त, रामगुप्त के समय कहाँ पे? विदिशा का बेसनगर से, विदिशा का बेसनगर पड़ता है जगह, बेसनगर, ठीक है, बेसनगर से यहाँ पे वहां की जो मूर्ति पाई गई उसमें अभिलेख लिखा गया मिला। उसके बाद राजा आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इसके राज दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था शंकर, इसने जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका मतलब कहीं कहीं ये जैन धर्म को मानता होगा। इसके बाद जो है रामगुप्त के बाद आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश में जब आपको पढ़ा, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था शंकर। इन्होंने, कहा जाता है शंकर ने जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। इसका मतलब कहीं कहीं ये जैन धर्म को मानता होगा, या कहीं कहीं जैन धर्म को ये आगे बढ़ा रहा होगा, नहीं। उसके बाद गुप्त वंश के बाद जो है जैन धर्म का प्रबल स्वरूप नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद जो है गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में आएगा सोलंकी वंश। सोलंकी, उसको चालुक्य वंश भी कहा जाता है, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश में एक शासक था जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। यहाँ पे अब इधर पर बल स्वरूप नहीं दिखाई देगा, अब जैन धर्म कहाँ आ जाएगा? अब गुजरात के क्षेत्रों में जैन धर्म आ जाएगा। यहाँ पे हुआ करता था सोलंकी वंश, ठीक है, सोलंकी वंश आपको पढ़ाएंगे, इसको चालुक्य वंश भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका राजा हुआ करता था जय सिंह सिद्धराज, ठीक है, जय सिंह सिद्धराज, सिद्धराज, ठीक है। कहा जाता है कि जय सिंह सिद्धराज के इसके दरबार में दो जैन मतलब कि ज्ञानी हुआ करते थे, एक था देवसूरी और एक था कुमुकचंद्र, ठीक है। एक था इसके दरबार में दो व्यक्ति था, ठीक है, एक था देवसूरी और एक था कुमुकचंद्र। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में इन्होंने शास्त्रार्थ करवाया था, ठीक है, इन दोनों के बीच में इन्होंने शास्त्रार्थ करवाया था। इसका मतलब कहीं न कहीं जैन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें देवसूरी इसकी विजयी हुई थी, शास्त्रार्थ में देवसूरी की विजयी हुई थी, ठीक है। इसके बाद राजा आता है कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल, ये हरिभद्र के दरबार में, इसके बाद एक राजा आता है कुमारपाल, ये हरिभद्र के दरबार में
मतलब कहा जाता है कि जैन धर्म अवलंबी हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है राजा आता है कुमारपाल। कुमारपाल, ठीक है, तो आपको सीधा ही लिखते हैं कुमारपाल। कुमारपाल, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो है हरिभद्र के दरबार, हरिभद्र, इसके दरबार में ये जैन भिक्षु बन गया था, जैन धर्म को मान लिया था। ठीक है, अब देखिए, और कहा जाता है कुमारपाल के, हरिभद्र के दरबार में जब ये जैन धर्म अवलंबी हो गया था, ठीक है, और इसको कहा जाता है कि कुमारपाल ने, ठीक है, कुमारपाल ने क्या किया था, अपने राज धर्म बनाया था जैन धर्म को। और कहा जाता है अपने राज्य में शराब, पशु हत्या, जुआ, इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? कुमारपाल ने। ये खुद जैन धर्म को अपना राज धर्म बना लिया। ठीक है, राज धर्म बना लिया और पशु हत्या, शराब, जुआ, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आपका क्या आता है? पूर्व मध्यकाल। देखिए, पूर्व मध्यकाल का मतलब मध्यकाल से पहले। मध्यकाल में अब जैन धर्म रहा नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में दिखाई देता है। जैसे कुछ लेखक हुआ करते थे जैन धर्म के, जो जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे थे अपने लेखन कला के माध्यम से, जैसे हरिभद्र, अकलंकक, उसके बाद विद्यानंद। आप लोग इसको लिख लेंगे कुछ, जैसे कि पूर्व मध्यकाल। अब इन सब खत्म हो गया, अब आप आइए पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल से पहले, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, कुछ विद्वान हुआ करते थे जो जैन धर्म को आगे, जैसे हरिभद्र, अकलंकक, ठीक है, अकलंक, और अकलंक एक और था विद्यानंद। आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, ये सब लोग थे जो आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये तीनों पूर्व मध्यकाल के हैं। ठीक है, जो अब तो बौद्ध धर्म कमजोर मात्रा हो गया था इसके बाद, लेकिन कुछ राजा थे जो व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म को बचाए रखे थे। ठीक है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश में एक राजा आया था, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसके दरबार में उसदेव, नागभट्ट प्रथम के दरबार में हुआ करते थे उसदेव, ये जैन विद्वान इसके दरबार में मतलब रहा करते थे। नागभट्ट के प्रथम में उसदेव, ये जैन विद्वान थे और उसके दरबार में रहा करते थे। एक और थे नागभट्ट, उस गुर्जर प्रतिहार वंश में एक राजा है धर्म घोषपुरी। ठीक है, ये चौहान वंश के राजा थे, धर्म घोषपुरी चौहान वंश के। इसके दरबार में अर्णुराज रहा करते थे। ठीक है, अर्णुराज। और देखिए, जीनसेन और गुणधर, ये आमोग वंश के दरबार में रहा करते थे। जीनसेन और गुणधर, ये आमोग वंश राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासक के दरबार में जीनसेन और गुणधर, ये दोनों विद्वान रहा करते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको पता है कि भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है। इस्लाम का आक्रमण जब हो जाता है तो उसमें आपको पता है, तब आपको बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी जब आता है तो इसके दरबार में एक विद्वान रहा करता था, उसका नाम था महासेन। ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और एक और थे उसके बाद थे महासेन और रामचंद्र सूरी, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रहा करते थे, जैसे जीन प्रभु सूरी। उसके बाद राजशेखर, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। देखिए, जीन प्रभु सूरी, याद रखिएगा। देखिए, हम लिख देते हैं अकबर, और उसमें आपको थोड़ा होगा एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो जीन प्रभु सूरी, ये इसके दरबार में रहते, ये जैन मतलब जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और एक है राजशेखर। ठीक है, राजशेखर सिकंदर लोदी के समय रहा करते थे जम्बोजी। लेकिन अकबर के दरबार में अगर बात करें तो जीन चंद्र सूरी। देखिए, यहाँ पे बोले जीन प्रभु सूरी, और अकबर के दरबार में, ठीक है, जीन चंद्र सूरी। ठीक है, ये रहा करते थे अकबर के दरबार। ये सब जैन धर्म से। और हरिचंद्र सूरी, इसके बाद हरिचंद्र सूरी आप लिख लेंगे, ये अकबर के दरबार में। ठीक है, ये अकबर के दरबार में जीन चंद्र सूरी और हरिचंद्र सूरी। ठीक है, तो इस तरीके से जैन धर्म जो है मध्यकालीन भारत तक में रहा। धीरे धीरे इसकी प्रचलन जो है समाप्ति की कगार में रहा। ठीक है, और आज वर्तमान में इसकी संख्या बहुत कम है। आप आज भी आपको दिखाई दे देगा जैन मतलब जैन धर्म, लेकिन बहुत सारे भागों में बट गया है जो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे भागों में बट गया है जैन धर्म, जो आपको आगे चर्चा करेंगे। कल आपको जैन धर्म के दर्शन के बारे में बताएंगे कि जो महावीर स्वामी शिक्षा देते थे उसमें क्या कहते थे वो।
क्या करना चाहिए मनुष्य को, क्या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान क्या होता है, क्या ब्रह्मांड के बारे में वो खोज पाए, कैसे वो समाज सुधारे, इन दर्शन के बारे में कल बताएंगे। ठीक है, ज्ञान और दर्शन कि महावीर स्वामी का क्या सिद्धांत थे, जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे, और एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग हाँ मेरा क्लास को जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए आप मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है, और आप लोग जोर से एकदम एक बार दबा दीजिएगा जरूर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, लाइक वाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी हमको बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम भी आप लोगों के लिए आगे अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। चलिए तो फिर ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे, जैन दर्शन को एक नई कॉन्सेप्ट को बताएंगे कल आपको। ठीक है, धन्यवाद।